हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट अस अंडरस्टैंड। तो आज हम क्लास 9 का मोमेंट्स बुक का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स का क्वेश्चन आंसर काफ़ी ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसका स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो आप स्टोरी को इसको जाकर बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ है जो मूर्ख फूल्स का स्टोरी है, ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जाकर सबसे पहले आप स्टोरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर है इसका और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो एक बार इसको देखिए और अच्छे से उसको याद आप कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, थिंक अबाउट इट का। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे। तो जब गुरु जी और उनका जो डिसाइपल जो शिष्य थे, जब वो जो राजा का जो किंगडम था वहाँ जब पहुँचते हैं तो वो दो चीज़ स्ट्रेंज देखते हैं, काफ़ी विचित्र दो चीज़ देखते हैं। वो दोनों चीज़ क्या था वही आपका क्वेश्चंस में पूछ रहा है। क्वेश्चंस को सबसे पहले समझ लीजिए कि जो कौन सा वो दो चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज था, काफ़ी विचित्र था, जो गुरु जी और उनका जो शिष्य थे वो राजा के जो मूर्ख वाला जो किंगडम था उसका उसके जाने के बाद वहाँ देखते हैं। तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, देखिए दोनों का आंसर है जो कह रहा, द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर। यहाँ पे हम नंबरिंग कर दिए हैं दोनों का है जो एक पॉइंट बनाकर, दो पॉइंट है जो हाईलाइट कर दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये था, चेंज था इसका कि द पीपल इन हिज किंगडम वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम्स। राजा इतना मूर्ख था, वो समझता था कि सब राजा जैसे राज कर रहा है उससे थोड़ा सा हट कर करे, इसीलिए उसको कुछ नहीं पता चलता है। तो वो क्या कर देता है कि जितने भी लोग हैं वो सारा लोग है जो रात में अपना काम करेंगे और दिन में सोएंगे, मतलब दिन को रात और रात को दिन में एक्सचेंज कर दिया था वो। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि वो कैसा स्टोरी होगा जो। और सेकंड पॉइंट क्या था, द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इन हिज किंगडम इज द सेम, अ सिंगल डूडू। देखिए, और उसके राज्य में जब कोई भी चीज़ अगर खरीदिएगा, चाहे वो एक चावल आप एक बोरा आप चावल खरीद लीजिए, चाहे वो आप एक छोटा सा कोई भी चीज़ खरीद लीजिए, आपको एक सिंगल डूडू ही देना पड़ेगा। डूडू क्या है? एक यहाँ पे लोकल करेंसी है, जैसे हम लोग के इंडिया में रुपीज चलता है उसी प्रकार से उसका जो किंगडम था वहाँ पे डूडू चलता था। तो कोई भी चीज़ आप खरीदिए, 1 किलो चावल खरीदिए चाहे एक पेन खरीदिए, आपको है जो एक सिंगल डूडू ही देना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ काफ़ी वहाँ विचित्र था एकदम। तो यही दो चीज़ था। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, वो पहले क्वेश्चन को समझिएगा बढ़िया से एकदम। कह रहा, व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। आप स्टोरी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि गुरु जी उसको है जो समझाते हैं, लेकिन जो उसका डिसाइपल रहते हैं वो है जो डिसाइड करता है कि नहीं, हम है जो ये मूर्खों के राज्य में ही रहेंगे। तो क्या उसका जो डिसीजन था वो एक आइडिया डिसीजन था, आइडिया उसका जो था एक आइडियल डिसीजन था या नहीं था कि मूर्खों के जो नगरी था वहाँ रहने के लिए। तो देखिए द डिसाइपल, पहले क्यों वहाँ रहने के लिए वो चाहता है उसको देख लीजिए। द डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, वो इसीलिए वहाँ रहने के लिए चाहता है बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वॉज वेरी चीप, क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ था वो काफ़ी सस्ता था। क्या था? एक सिंगल डूडू। कोई भी चीज़ आप खरीदिए आपको एक सिंगल डूडू देना पड़ता था। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ फूड, और वो भोजन का काफ़ी शौकीन था एकदम, काफ़ी मतलब पेटू बोल सकते हैं, काफ़ी पेटू था। टू स्टे वॉज नॉट अ गुड आइडिया, और मेरे अनुसार से तो वहाँ उसका रहने के लिए काफ़ी है जो जो आइडिया था वो बिल्कुल सही नहीं था। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस टू लिव विथ फूल्स, क्योंकि मूर्खों के साथ रहना काफ़ी है जो डेंजरस होता है। जैसा स्टोरी आप पढ़े होंगे तो देखे ही होंगे कि ये इसका जीवन ऑलमोस्ट है जो खत्म होने ही वाला था मूर्खों के वजह से। तो यही इसका आंसर हो गया सेकंड का। काफ़ी शॉर्ट आंसर है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है। तो थर्ड नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन से इसका। जो थर्ड नंबर कह रहा है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल। तो कह रहा है कि वो सारा पीपल्स का नाम बताइए जो राजा के दरबार में हाजिर होता है, और रीजंस बताइए कि वो किस लिए वहाँ आता है। तो स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए इसका आंसर हम लिखे, ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट आर। वन बाई वन यहाँ पे दिया गया, जितने भी लोग थे जो किंग्स के कोर्ट में हाजिर हुए थे वो कौन थे? द रिच मर्चेंट, सबसे पहले क्या था कि जो अमीर जो व्यापारी था वो था।
द ब्रिक लेयर, उसके बाद जो ईंट लगाने वाला दीवार बनाने वाला था वो था, द डांसिंग गर्ल, उसके बाद फिर जो डांस करने वाली लड़की थी वो थी, एंड द गोल्ड स्मिथ, और लास्ट में क्या था, एक जो सुनार था वो था। दे ऑल वर ट्राइड, और उसका रीजन्स भी पूछ रहा है कि ये सब जो थे राजा के दरबार में क्यों आए थे, तो इसका रीजन्स हम लिख दिए हैं। दे ऑल वर ट्राइड बिकॉज द थीप डाइड व्हेन द वॉल ऑफ मर्चेंट्स हाउस हैड कोलैप्स्ड। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चोर, एक जो चोर था वो जो मर्चेंट के घर में चोरी करने के लिए गया था, और जब चोरी करके वापस आ रहा था तो दीवार कोलैप्स्ड हो गया था, गिर गया था उस पर, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ईच ऑफ ब्लेम टू द अदर, और जितने भी एक दूसरे थे सब एक दूसरे पर ब्लेम कर रहा था। जब मर्चेंट आता है तो वो ब्रिक लेयर को दोष दे देता, ब्रिक लेयर आता है तो बोलता है डांसिंग गर्ल का वो दोष देता, और डांसिंग गर्ल है जो गोल्ड स्मिथ पर कर देता, और गोल्ड स्मिथ है जो फिर से घूर फिर कर मतलब एक दूसरे पर वो ब्लेम करते हुए रहते हैं। तो इसी कारण सब किंग्स कोर्ट में हाजिर हुए थे। तो 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग काफ़ी आसानी से है जो देख लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में दिया गया है आपका, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही स्केप पनिशमेंट। तो देखिए कह रहा हु इज द रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, जो कोई गलत काम करता है, जो कोई गलती करता है उसको कल्प्रिट बोला जाता है। तो राजा के अनुसार कौन सा है जो वास्तविक में है जो गलती, जो दोषी था वो कौन था, रियल कल्प्रिट कौन था अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही स्केप पनिशमेंट, और वह है जो मौत से क्यों बच जाता है, पनिशमेंट से क्यों बच जाता है। देखिए इसका रीजन्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं हम। ऑल दाउ, यद्यपि द मर्चेंट फादर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल वीक एंड ही वॉज द रियल मर्डरर। देखिए अगर वास्तविक में देखा जाए तो जो मर्चेंट का जो पिताजी थे वही रिस्पॉन्सिबल थे कमजोर दीवार बनाने के लिए, और जो दीवार गिर जाता है जिससे चोर मर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक रियल मर्डरर कौन होना चाहिए था, उसके मर्चेंट फादर, बट अकॉर्डिंग टू द किंग, लेकिन किंग के अनुसार द मर्चेंट इज कल्प्रिट। राजा के अनुसार कौन जो रियल मर्डरर था वो कौन था, मर्चेंट था। क्यों था, देखिए बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड बोथ सीन एंड रिचेज ऑफ हिज फादर। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो दोनों चीज अपने पिता से लेता है, बोलता है कि जब इतना सारा जमीन जायदाद आप पिता से लिए हैं तो उनका पाप भी आपको लेना पड़ेगा। ही स्केप्स द पनिशमेंट बिकॉज ही इज टू थिन टू एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, और वो इसीलिए मौत से बच जाता है क्योंकि वो काफ़ी पतला रहता है, जिससे वो स्टेक में है जो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, उसमें जो हेल्दी पर्सन्स को चाहिए था, इसीलिए वो है जो स्केप कर जाता है, बच जाता है सजा से। तो यही इसका आंसर था। तो चलिए 5 क्वेश्चंस में देखते हैं। 5 क्वेश्चन जो आपको कह रहा व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम। कह रहा व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम्स, कह रहा कि जो चतुराई का जो वर्ड था गुरु जी का वो क्या था, और व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम, और कब है जो उनके जो शिष्य थे गुरु का वो कब उस वर्ड विजडम का याद करता है। तो देखिए इसका आंसर लिखा हो गया है, द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम वर डैट इट वॉज द सिटी ऑफ फूल्स। जब गुरुजी जाने लगते हैं उसको छोड़कर तो वही बात बोलते हैं कि इट वॉज द सिटी ऑफ फूल्स, यह जो शहर है, ये जो टाउन है वो है जो मूर्खों का टाउन है। ही एडवाइज द डिसाइपल टू लीव द सिटी, करा, और वो एडवाइस देते हैं अपने डिसाइपल्स को कि मूर्खों के साथ रहना काफ़ी डेंजरस होता है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलो। बिकॉज ही वुड नॉट नो व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट, और ये भी बोलते हैं कि तुम ये भी नहीं जानते हो कि ये मूर्ख लोग तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। व्हेन डिसाइपल्स लाइफ वाज एट द स्टेक देन ही रिमेंबर हिज गुरु वर्ड्स, और ये बात को कब वो याद करता है जो उसका डिसाइपल्स रहता है, जब उसको जो वहाँ का जो मंत्री लोग रहता है वो उसको पकड़ कर लेकर चल जाता है, क्योंकि वो काफ़ी मोटा रहता है और स्टेक में फिट होता है, तो उसको फांसी देने के लिए वहाँ लेकर चला जाता है। तब ये गुरु का बात है जो उनको याद आता है ये सब सारा चीज़। चलिए लास्ट इसका क्वेश्चन है इस चैप्टर का 6 नंबर, जो आपको क्वेश्चन है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ्स, और कैसे है जो गुरु जो है वो अपने शिष्य की जीवन बचाने में सफल होते हैं। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया है कि व्हेन द फुलिश किंग ऑर्डर्स टू हैंग द डिसाइपल द गुरु प्लेज अ ट्रिक, कह रहा जैसे ही जो मूर्ख राजा रहता है वो ऑर्डर दे देता है कि डिसाइपल्स को है जो फांसी का सजा दे दिया जाए, इट मीन्स डेट कि उसको स्टेक पर फांसी दे दिया जाए। गुरु प्लेज अ ट्रिक, तो गुरु जी काफ़ी है जो वाइज थे, तो गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, तो गुरु जी काफ़ी है जो
इंटेलिजेंट थे, वाइज थे, तो इसीलिए वो एक ट्रिक चलता है, एक ट्रिक है जो मतलब चलते हैं। क्या ट्रिक रहता है? द गुरु डिक्लेयर्स दैट ही वांट्स टू बी हैंग बिफोर हिज डिसाइपल। और ये वो बात बोलते हैं कि सबसे पहले हमको फांसी पर लटकाया जाए, उसके बाद मेरे शिष्य को। बिकॉज, अब ऐसा क्यों बोले थे वो? बिकॉज द पर्सन हु इज हैंग फर्स्ट विल रीबोर्न एज ए किंग। और ऐसा इसलिए बोले थे कि वैसा व्यक्ति जो सबसे पहले इस धार्मिक स्टेक पर मरेगा, वो अगले जन्म में पुनर्जन्म जब लेगा तो वो एक राजा के रूप में लेगा, पूरा भारत का राजा रहेगा वो। द किंग पुसेज द गुरु एंड गेट्स हैंग। और तब किंग ऐसा सुनता है तो सोचता है कि हम अपना राज किसी दूसरे को क्यों दे अगले जन्म में भी, और वो राजा, वो गुरु और शिष्य को साइड करता है और खुद है जो वो डेथ हैंग पे, फांसी पर लटक जाता है। सो डैट ही इज रीबोर्न एज ए किंग। और ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि अगले जन्म में वो फिर से राजा बने। इन दिस वे द फुलिश किंग्स डाइज एंड द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स। और इसी तरीका से है जो मूर्ख राजा मंत्री जो रहता है उसका मर जाता है, और ये गुरु और डिसाइपल्स, गुरु जी जो है अपना डिसाइपल्स का लाइफ है जो बचा लेते हैं। और बाद में जितने भी वहाँ का जो लोग रहता है वो बाद में है जो गुरु जी को ही वो जो सिटी रहता है उसका किंग बना देते हैं, और जो उनका डिसाइपल्स रहता है उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन बनाने के बाद ही गुरुजी क्या बोलते हैं कि जो भी यहाँ का सिस्टम सब वो चेंज रहेगा, दिन है जो दिन ही रहेगा, रात है जो रात ही रहेगा, और जितना भी सामान है सबका एक सिंगल डूडू कीमत भी नहीं रहेगा। वो कुछ अपना है जो रूल्स है जो वहाँ बनाते हैं, तब वह राजा बनते हैं। आई होप ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप जो आसानी से इसको चैप्टर्स को आपको ये अगर स्टोरी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको देखिए, रिमेंबर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि खुद से लिखने का आंसर है जो, इससे हेल्प लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।